गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मार्केट को लेकर के तो मैंने कल रात के यूट्यूब वीडियो में अपना ओपिनियन दिया था कि मार्केट ऊपर में टिक नहीं पा रही है, क्या लॉजिक है और चार्ट पैटर्न क्या कहते हैं और नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है। ओआई एनालिसिस भी मैंने किया था, ऑप्शन चेन डेटा आपसे शेयर किया, चार्ट पे जो राइजिंग वेज पैटर्न था उसके बारे में मैंने बात किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। लेकिन अभी एक दो दिनों से एक ही टॉपिक पे स्टॉक मार्केट फ्रैटर्निटी में बात हो रही है, वो है फैट फिंगर। ये फैट फिंगर क्या होता है और इस फैट फिंगर ट्रेड के कारण करीब 2 से 250 करोड़ का लॉस एक ब्रोकर को होता हुआ नजर आया है। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ये फैट फिंगर क्या होता है और क्या ये पूरा फियास्को ये है, क्या ये इंसिडेंट क्या है, इसके बारे में पूरी तरीके से बात करूंगा, एक्सप्लेन करता हूं। तो इसके लिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल कोट कर लेता हूं ताकि आपको साथ साथ में देखने और समझने में आपको आसानी होगी। तो फैट फिंगर ट्रेड ऑन एनएससी में हैव कॉस्ट ब्रोकर 250 करोड़ लॉस। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि फैट फिंगर होता क्या है। तो फैट फिंगर बेसिकली एक ह्यूमन एरर है। आप जानते हैं कि जो डीलर्स काम करते हैं ब्रोकर के यहाँ, जो ट्रेड डालते हैं, हिंदी में बोले तो जो सौदा डालते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, वो बहुत सारे जो ट्रेड्स है वो एग्जीक्यूट करते हैं एक साथ। और कई बार ऐसा है कि अगर उन्हें प्राइस डालना है 100 और उन्होंने सिर्फ 10 रुपीज डाल करके उस सौदे को एग्जीक्यूट कर दिया, तो यही फैट फिंगर कहलाता है। या फिर उन्हें 10,000 क्वांटिटी अगर डालनी है, उन्होंने 1 लाख क्वांटिटी कर दिया, ये फैट फिंगर हो गया। फैट फिंगर की ये कहानी नई नहीं है, क्योंकि इसके पहले आपको मैं बता दूं कि करीब 2012 के आसपास में एमके ग्लोबल, जो एमके सिक्योरिटी को आप जानते होंगे, एमके ग्लोबल जो ब्रोकिंग फर्म है उसे 60 करोड़ का लॉस हुआ था रॉन्ग की प्रेस करने के कारण, यानी फैट फिंगर के कारण। और वहां पे भी एनएससी डेरिवेटिव में ही ये घटना घटी थी। और आज जो मैं बता रहा हूं वो घटना थर्सडे की है। 2:37 पीएम, 2:37 पीएम से लेकर के 2:39, 2 से 3 मिनट का ही ये खेल हुआ है और उसमें इतना हैवी लॉस देखने को मिला है, और वो भी निफ्टी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में ही हुआ है। तो अब तक तो आप ये बहुत अच्छे से समझ गए कि फैट फिंगर होता क्या है। गलत एंट्री जो हो जाती है और बिगर एंट्री जो हो जाती है, बिगर रॉन्ग एंट्री होती है, वही फैट फिंगर्स कहलाता है। तो फैट फिंगर समझाने के बाद अभी मैं बताता हूं कि ये हुआ क्या एक्चुअल में यहां पे। तो सिचुएशन ये हुआ कि थर्सडे आप जानते हैं वीकली एक्सपायरी होती है और कॉल ऑप्शंस सेल किए जाते हैं ताकि वो ओटीएम एंड एटीएम कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो, तो मैक्सिमम ब्रोकर को, क्लाइंट को फायदा हो। तो वहां पे क्या किया गया, आप इस चीज को समझिएगा। मार्केट जो चल रही थी ऑल अराउंड 16,500 के आसपास चल रही थी। तो शायद 16,500 के आसपास के ही कॉल ऑप्शंस वगैरह सेल करना चाह रहे थे ताकि एटीएम कॉल ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर हो और जीरो हो। और उस समय उस ऑप्शंस की जो वैल्यू चल रही होगी वो मोटा मोटी 15 पैसा के आसपास चल रहा था। तो 15 पैसे की कॉल की सेलिंग करनी थी, जो कि यूजुअल है, हम लोग भी कई बार ट्रेड करते हैं। और 1-1.5 रुपया का अगर प्रीमियम बचा होता है तो हम सेल कर देते हैं ताकि जीरो हो जाए तो प्रीमियम पॉकेट में आ जाए। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन बात हो रही थी, मार्केट चल रही थी 16,500 के आसपास और ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया गया 14,500 के स्ट्राइक प्राइस का। और ऑप्शंस आप समझते होंगे, तो 2000 पॉइंट नीचे का स्ट्राइक प्राइस, यानी स्पॉट प्राइस 16,500 का है, स्ट्राइक प्राइस 14,500 का है, यानी ये डीप इन द मनी कॉल ऑप्शंस हुआ, जिसका कि प्रीमियम कम से कम 2000-2100 के आसपास होगा। 2000 तो ऐसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई और थोड़ा बहुत टाइम वैल्यू आप ले लीजिएगा, तो करीब करीब इसकी वैल्यू 2100 के आसपास चल रही थी। यहां दिया हुआ भी है 2100 के आसपास चल रहा था। तो जो 15 पैसा में जो ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना था, वो 15 पैसा का ही रेट डाल करके और ये 14,500 वाले स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके ये सेल का बटन दबा दिया गया। और जब सेलिंग का बटन दबा दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि जो भी रेट
किसी को नजर आएगा, आप समझिए कि जो चीज 2100 रुपए पे चल रही है उसको कोई 0 रुपये जो 15 पैसा में बेचने के लिए अगर आएगा तो आपको भी पता है क्या होगा। जनरली ऐसे ट्रेड में होता यह है कि 2012 के बाद सिस्टम इस तरह से डेवलप की गई है कि कोई भी इतना एबरेशन होता है, इतना डेविएट होकर के कोई प्राइस अगर कोई एंट्री के लिए डालता है तो वो एक्सचेंज में एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन आई डोंट नो ये क्या सिनारियो ऐसा हुआ है कि ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाया एनएससी का सर्वर या फिर ब्रोकर का सॉफ्टवेयर, और 2100 के प्राइस जो था उसको अगर आप 2100 के प्राइस पे मार्केट करके भी आप सेल करेंगे ना तो उसी के आसपास में आपका ट्रेड हो जाएगा, जो उसमें लोएस्ट प्राइस होगा उस पे आपका ट्रेड हो जाएगा वहां। लेकिन इस तरह से रेट फिक्स करके सेल किया गया है, और जनरली ऑप्शंस में भी अपर सर्किट लोअर सर्किट मेंशंस होता है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा नीचे ट्रेड हुआ है। और इस टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल में दिया नहीं हुआ है, मैंने कॉम्प्लायंस ऑफिसर जो उस ब्रोकर के हैं, नाम नहीं लूंगा उस ब्रोकर का, उनका जो उन्होंने एनएससी को लेटर लिखा है उसमें मैंने देखा है कि जो सौदा जो है वो 2100 का जो सौदा है वो 399 में स्क्वायर अप हुआ। तो 2100 की चीज 399 में बिक गई, तो आप समझ सकते हैं लॉस कितना ज्यादा होगा। यहां तो एस्टिमेटेड जो आपको 250 करोड़ कह रहा है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए, 200 करोड़ के आसपास का लॉस जो है वो नजर आ रहा है। और एनएससी को लेटर लिखा गया है कि इसको देखा जाए ये गलती से हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है। रिवर्स कैसे होगा क्या है, क्योंकि इस ट्रेड के कारण आपको मैं यहां पे बता दूं कि कलकत्ता के जो दो ब्रोकर्स हैं उन्हें फायदा खूब पहुंचा है। 50 करोड़ एक को फायदा हुआ, एक को 25 करोड़। अब सवाल ये उठता है कि जो प्राइस अवेलेबल वहां पे नहीं है तो आखिर कैसे वहां पे बाय करने के लिए कुछ लोग रेडी हैं। तो बहुत लोग एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो ऐसे ट्रेड को डिटेक्ट करते रहते हैं जो बहुत ही एबनॉर्मल ट्रेड हो रहे हो। यानी मार्केट में 1000 रुपए का प्राइस चल रहा है और कोई 100 रुपया में उसको देने के लिए रेडी हो रहा है। तो ये एबनॉर्मल ट्रेड्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं, इसलिए ऐसे ब्रोकर को फायदा हो चुका है। एनएससी इस पे क्या स्टेटमेंट लेता है, मैं तो आज वो पूरा रिपोर्ट जो कंप्लायंस ऑफिसर ने लिखा है वो मैं देख रहा था, मैं पब्लिकली यहाँ नहीं बात कर सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे केसेस में तो कई बार ऐसा हुआ है। एक बार एनएससी के रेट्स ऊपर से नीचे अचानक से आ गए थे, फ्लैश क्रैश जो सिचुएशन था वो नजर आया था, लेकिन एनएससी ने डिनाई कर दिया था कि हुआ ही नहीं था। तो मैं इस स्टेज पे कुछ भी कह नहीं सकता कि क्या एनएससी स्टेप लेगा, जो होगा हम देखेंगे ही। लेकिन आप लोगों को सलाह के लिए भी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप अपने लेवल पे भी कोई ट्रेड करते हैं ना, तो मेक श्योर कि आपकी जो पेंडिंग पोजीशंस होती है ना उसको स्क्वायर अप कीजिए, ताकि मैनुअली आपको क्वांटिटी भरना ना पड़े। और अगर आप सेम रेट पे स्क्वायर अप करना चाहते हैं तो आप मार्केट ऑर्डर डाल डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। रेदर देन 150 के प्राइस की जगह आप सिर्फ 15 डाल दें तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आप केयरफुल रहे, हल्का फुल्का प्राइस ऊपर नीचे भी अगर आप डाल करके ट्रेड करते हैं टाइम लेके तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैट फिंगर वाला सिचुएशन मत कीजिए, बाद में सिवाय पछताने का और कुछ भी नहीं होगा। तो ये फैट फिंगर का कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहता था। ये यूएस मार्केट में भी कई बार नजर आया है, इंडियन मार्केट में भी जो एमके ग्लोबल था उससे 60 करोड़ का लॉस हुआ था। एंड ऑफकोर्स वो जो डीलर और ऑपरेटर होता होगा उससे तो रिकवरी की नहीं जा सकती, उसकी नौकरी ही जाती होगी आई गेस। लेकिन ऑफकोर्स वर्क का प्रेशर होता है तो शायद वो उस तरह से हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसी डीलर या किसी ऑपरेटर को ज्यादा गलती नहीं कहूंगा, क्योंकि वो ह्यूमन एरर हो सकता है, इतना फास्ट ट्रेड होता है। गलती मैं बोलूंगा एनएससी के सिस्टम्स को या ब्रोकर के सिस्टम्स को कि ऐसे ट्रेड एग्जीक्यूट होने ही नहीं चाहिए। जब सर्किट लगा हुआ होता है तो उस प्राइस के नीचे या ऊपर पे वो ट्रेड होना ही नहीं चाहिए। ये ट्रेड हो कैसे गया, तो यहाँ पे इसी को लेकर के बहुत बात हो रही है। और स्टॉक मार्केट है, कई बार ऐसी चीजें हो जाती है, ऐसे ट्रेड को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा और क्या होगा ये द टाइम विल टेल। पर देन अगेन ये एक स्टोरी है जो चल रही थी, बड़ी कॉमनली बात हो रही है इसे लेकर के। और बहुत लोगों में फियर भी मैंने देखा कि क्या हुआ है कैसे हुआ है। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली भी कहा कि आप थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए, फैट फिंगर को हम लोग समझ पाए और हुआ क्या है।
तो आप समझ गए होंगे कि जो प्राइस कुछ और चल रहा था और उसे इतना सस्ता में वो बेचने के लिए डाल दिया गया कि वो प्राइस हिट कर गया काफी लोएस्ट लेवल पे। तो वो ट्रेड होते के साथ ही जो 2100 का चीज है वो आपने बेच दिया 400 रुपए में, तो वो ट्रेड होते के साथ ही बहुत मोटा वाला नुकसान लग गया। यही हुआ है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। और ये फियास्को ये जो एक्टिविटी हुआ है उस पे आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ मुझसे पर्सनली अगर कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे स्टॉक मार्केट एनालिसिस और लाइव अपडेट्स के लिए, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।